दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर टॉक में। मैं पूनम ढिल्लन आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर टॉक की एक ख़ास सीज़न, जिसमें हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन से ऑपरेशन के बारे में। आज के बदलते समय में जहां टेक्नोलॉजी ने हमारे आसपास सब कुछ बदल दिया है, वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में ऑपरेशन पद्धति में भी टेक्नोलॉजी के आगमन से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन है लेप्रोस्कोपी या की होल या दूरबीन से सर्जरी। 1901 में ड्रेसडन, जर्मनी के जॉर्ज किलिंग ने कुत्तों में पहली बार लेप्रोस्कोपिक प्रक्रिया की और 1910 में स्वीडन के हंस क्रिश्चियन जैकोबियस ने मनुष्यों में पहला लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया। इसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम तेजी से चलने लगा। सन 1990 के बाद से ये तकनीक मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है एवं समय समय पर इसमें बड़े बदलाव भी आ रहे हैं, जैसे हाई डेफिनेशन रोबोट द्वारा सर्जरी, सिंगल पोर्ट यानी केवल 3 सेंटीमीटर के नाभि पर एक चीरे से सर्जरी, जटिल ऑपरेशन के साधन, 3D तकनीक, जिससे इस तकनीक का इस्तेमाल मरीजों के लिए बहुत लाभदायक साबित हो रहा है। और दूरबीन की सर्जरी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर RK मिश्रा, वर्ल्ड लैप्रोस्कोपी हॉस्पिटल गुड़गांव से। डॉक्टर RK मिश्रा लेप्रोस्कोपिक और रोबोट सर्जरी के सबसे अनुभवी प्रोफेसर हैं, जिन्होंने पिछले 17 सालों में 108 से ज्यादा देशों से 7000 से अधिक सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया है। उनके पास लेप्रोस्कोपिक और द विंची रोबोटिक सर्जरी के शिक्षण का विशाल अनुभव है। वो TGO यूनिवर्सिटी में मिनिमल एक्सेस सर्जरी के प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी कार्यक्रम शुरू करने के अपने प्रयास को 9 वेल्स हॉस्पिटल और मेडिकल स्कूल UK में सर एल्फ्रेड कुशियर के साथ शुरू किया गया था। डॉक्टर मिश्रा ने स्ट्रासबर्ग, फ्रांस के विश्वविद्यालय से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अपना डिप्लोमा और यूनाइटेड किंगडम से मिनिमल एक्सेस सर्जरी यानी MMA में मास्टर डिग्री ली है। यूनाइटेड किंगडम में अपने काम के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कार्य प्रदर्शन में सुधार के लिए ऑप्टिमम शैडो कास्टिंग इल्यूमिनेशन टेक्निक की खोज की है और उनका शोध अब 11 लेप्रोस्कोपिक उपकरण कंपनियों द्वारा आदर्श छाया कास्टिंग टेलीस्कोप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आज का हमारा सब्जेक्ट है बच्चेदानी में रसोली। 70 से 80% महिलाओं में 40 साल और उसके बाद गर्भाशय की रसोली की समस्या होती है। रसोली प्रायः महिलाओं में उनके गर्भवती होने का भ्रम पैदा करता है। फाइब्रॉइड यानी रसोली गर्भाशय में होने वाले कैंसर रहित ट्यूमर हैं। आजकल फाइब्रॉइड महिलाओं की सबसे आम समस्या बन गई है। फाइब्रॉइड के चलते महिलाओं में कई तरह की अन्य समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं, जैसे माहवारी के दौरान ज्यादा रक्तस्राव होना, पेट में दर्द होना, पेशाब की थैली पर दबाव के कारण बार बार पेशाब करने जाना, शौच के दौरान समस्या जो पेट में कब्जियत की वजह से होती है। अतीत में फाइब्रॉइड हटाने के लिए महिलाओं के समक्ष सिर्फ ओपन सर्जरी कराने का ही एकमात्र विकल्प था, जिससे उनके गर्भाशय में दिक्कत हो जाती थी। लेकिन आजकल आधुनिक तकनीकों की मदद से किसी भी तरह के फाइब्रॉइड को लेप्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि के जरिए निकाला जा सकता है। अगर अनुभवी लेप्रोस्कोपिक सर्जन से ये प्रक्रिया कराई जाए तो गर्भाशय को पूरी तरह सुरक्षित बचाया जा सकता है। क्यों होती है ये बीमारी और क्या ये बीमारी दूरबीन द्वारा ऑपरेशन से ठीक हो सकती है? ऐसे ही कई सवालों का जवाब डॉक्टर मिश्रा आज हमें देंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर मिश्रा, आज मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन से ऑपरेशन को लेकर। इस सवाल को लेकर मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि ये सर्जरी क्यों होती है और कैसे होती है। नमस्कार। रसोली, जिसे फाइब्रॉइड भी बोलते हैं, वो एक तरह का बेनाइन ट्यूमर है। बेनाइन मीन्स वो कैंसरस नहीं होता है, लेकिन उसका काफ़ी प्रभाव होता है महिलाओं के स्वास्थ्य पर। अगर वो बढ़ जाए तो उसमें काफ़ी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की संभावना होती है और जो महिला गर्भवती नहीं है उसमें अगर फाइब्रॉइड रहे तो उसको गर्भवती होने में काफ़ी परेशानी होती है। ढेर सारी महिलाओं में माँ बनने का जो उनका ख्वाब है वो सक्सेस नहीं होता है रसोली के चलते ही, और वैसे कंडीशन में ऑपरेशन किया जाता है।
ट्रेडिशनली ओल्ड टाइम में जब ऑपरेशन करते थे तो पेट को चीर करके उसका ऑपरेशन करते थे। उसमें पेशेंट को काफ़ी दर्द भी होता था, ब्लीडिंग काफ़ी होता था, पेशेंट को 2-3 महीने तक बेड पे रहना पड़ता था और ऐसे कंडीशन में उसका दोबारा से फिर ऑपरेशन हो तो वो काफ़ी परेशानी होती थी उसमें। बट आज के ज़माने में लैप्रोस्कोपी से ये संभव है कि हम लोग बड़े से बड़े रसोली का भी ऑपरेशन कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी एक ऐसी पद्धति है जिसमें पेट को चीरने की ज़रूरत नहीं होती है। लैप्रोस्कोपी, लैप मीन्स एब्डोमेन एंड स्कोपी मीन्स उसमें टेलीस्कोप अंदर डालना। तो लैप्रोस्कोपी से एक छोटा सा कैमरा हम लोग पेट के अंदर डालते हैं जिससे कि पेट का सारा ऑर्गन दिखने लगता है, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, स्टोमक और यूट्रस, ओवरी सब दिखता है। और उसके बाद लेजर से, हार्मोनिक से, इलेक्ट्रोसर्जरी से उसको हम लोग काट लेते हैं और ग्रिंड करके निकालते हैं। जैसे हम लोग किचन में किसी वेजिटेबल को ग्रिंड करते हैं और छोटा छोटा फिंगर चिप्स बनाते हैं, उसी तरह से लैप्रोस्कोपी से हम लोग बड़े से बड़े रसोली को भी ग्रिंड करके निकाल लेते हैं। और पेशेंट को केवल 1 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, दर्द भी नहीं होता है, पेट में कोई दाग भी नहीं होता है और पेशेंट कुछ ही दिनों में अपने काम पे वापस आ सकता है। तो लैप्रोस्कोपी आज के ज़माने में सबसे अत्याधुनिक पद्धति है और उसका लाभ महिलाओं को लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। ये आपने जो जवाब दिया हमें, मुझे बहुत कुछ इससे समझ आ गया। पर आज हमारे पास कई लोगों के मेल भी आए हैं और उन मेल के सवाल पूछने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये टेलीस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक सर्जरी जो है उसमें कितना वक्त लगता है और कितने दिन अस्पताल में रहना पड़ता है? लैप्रोस्कोपी में सर्जरी का टाइम ओपन सर्जरी से ज़्यादा होता है क्योंकि वो काफ़ी प्रिसाइज है और उसमें मतलब छोटे से छेद से करने के लिए सर्जन का प्रिसीजन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन का टाइम ओपन सर्जरी में अगर हम लोग करते हैं तो करीब आधे घंटे में रसोली का ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन लैप्रोस्कोपी से करते हैं तो उसमें करीब 1 से 1.5 घंटे तक लग जाते हैं, लेकिन वही टाइम पेशेंट का ज़्यादा लगता है और उसके बाद पेशेंट का ढेर सारा टाइम बच जाता है। सर्जरी में टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन सर्जरी के बाद पेशेंट उसी दिन डिस्चार्ज हो सकता है इवनिंग में, या सम ऑफ द केसेस नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। तो मैक्सिमम स्टे पेशेंट का 1 दिन का ही होता है। वाह, ये तो बहुत ही अमेजिंग सर्जरी है। आई एम श्योर सब पेशेंट यही प्रेफर करेंगे कि अस्पताल में कम दिन रहें जी और हाँ। जल्दी से घर चले जाएं। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, हमें बहुत सारे ईमेल भी आए हैं जिनमें कुछ सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल है दिल्ली की सरोज का, जिन्होंने अपनी माताजी के बारे में पूछा है। उनकी माँ की उम्र है 55 साल और उन्हें बच्चेदानी में रसोली है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और उसके साथ साथ उन्हें डायबिटीज़ भी है। तो वो जानना चाहती हैं कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी उनके माँ के लिए हो सकती है क्या? हाँ, लैप्रोस्कोपी उनके लिए सबसे उपयुक्त इलाज है क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में अगर ओपन सर्जरी किया जाए तो घाव में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। दूसरी बात कि डायबिटीज़ अपने आप में पेशेंट्स का इम्यूनिटी कम कर देता है और उसके चलते बाद में भी जाके परेशानी हो सकती है सर्जरी के बाद। तो वैसे केसेस में लैप्रोस्कोपी काफ़ी अच्छा है। ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, इसका मतलब उनको लैप्रोस्कोपी का सर्जरी करवाना ही पड़ेगा और लैप्रोस्कोपी से कराने से वुंड इन्फेक्शन नहीं होगा, घाव में उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा और जल्दी वो स्वस्थ हो जाएंगी और 1-2 दिन के बाद वो अपने घर वापस जा सकती हैं, अपना काम शुरू कर सकती हैं। तो मेरे हिसाब से उनको लैप्रोस्कोपी ही कराना चाहिए। तो सरोज जी, आपको अपना जवाब मिल गया। मैं दूसरा सवाल लूँ उससे पहले आपको बता दूँ कि आप भी कॉल करके या ईमेल करके डॉक्टर मिश्रा से बात कर सकते हैं और दूरबीन से ऑपरेशन के बारे में हमारा दूसरा सवाल मैं आपसे लेती हूँ। मेरठ की अनीता हैं, जिनका कहना है कि उनकी शादी को 7 साल हुए हैं और पिछले 5-10 महीनों से उनकी बच्चेदानी में रसोली हैं और अनीता जी जानना चाहती हैं कि आप बिना बच्चेदानी को नुकसान किए उनके लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं क्या? हाँ, ज़रूर। अनीता जी को मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें 5-6 महीने पता चला होगा कि उनको रसोली है, लेकिन उनका रसोली करीब 5-6 साल से होगा क्योंकि रसोली 1-2-3 महीने में नहीं पैदा होता है और शुरू में चूँकि छोटा था इसलिए उनको पता नहीं चला। जब उसका साइज़ बढ़ने लगा तब, और या उनको बच्चा नहीं हुआ तब डॉक्टर ने एडवाइस किया होगा अल्ट्रासाउंड के लिए, तो उनको पता चला कि इतना बड़ा रसोली है।
तो अगर रसोली है तो अगर रसोली यूट्रस के बाहर वाले हिस्से में है तब तो बच्चा होता है ढेर सारे केसेस में, लेकिन अगर यूट्रस के अंदर वाले हिस्से में है तो वो बच्चा नहीं होगा रसोली के चलते। तो ऐसे केसेस में उनको लैप्रोस्कोपी ज़रूर करवाना चाहिए। और लैप्रोस्कोपी से अगर स्किल्ड सर्जन है, क्वालिफाइड लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, तो यूट्रस को खराबी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यूट्रस को काट के उसको हम लोग अच्छे से सिलाई कर देते हैं और उसके बाद यूट्रस का नॉर्मल फंक्शन रीगेन हो जाता है और बाद में आराम से बच्चा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारा ये सुझाव है उनको कि जल्द से जल्द वो अपना रसोली का ऑपरेशन करा लें। लेट करने से जब वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो ऑपरेशन में कठिनाई होगी और वो रिस्की हो सकता है। डॉक्टर मिश्रा, मेरे जहन में एक सवाल है और मुझे यकीन है कि काफ़ी सारे सुनने वालों के मन में भी ये सवाल होगा कि ये टेक्नोलॉजी यानी दूरबीन से ऑपरेशन भारत में अभी नहीं है और कई जगहों पे ये शायद उपलब्ध भी नहीं है, तो क्या ये बहुत महंगी है? लैप्रोस्कोपी अगर सर्जरी का कॉस्ट देखें तो वो ओपन सर्जरी से महंगा है, क्योंकि उसमें अनफॉर्चुनेटली अभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो हम लोग को जर्मनी या अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया में वो अभी बन नहीं रहा है, तो सर्जरी थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन अगर उसका टोटल कॉस्ट अगर हम जोड़ें तो वो सस्ता है। ओपन सर्जरी में सर्जरी का कॉस्ट सर्जन कम लेते हैं, लेकिन हॉस्पिटल स्टे काफ़ी महंगा है, क्योंकि सर्जरी के बाद कम से कम 4-5-6 दिन तक पेशेंट को रहना पड़ता है हॉस्पिटल में। बेड का कॉस्ट और पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन का कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो लैप्रोस्कोपी में चूँकि एक ही दिन में छुट्टी मिल जाती है, इसलिए वो कॉस्ट बचता है। दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि अगर किसी का ओपन सर्जरी होता है रसोली के लिए, फाइब्रॉयड के लिए, तो सर्जरी के बाद वो 2-3 महीने तक अपने काम में वापस नहीं जा सकता है। तो अगर वो उतना दिन तक अर्न करता या वो सर्विस होल्डर है तो उसको पे मिलता, तो और वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उतना दिन काम करता, तो वो तो उसका लॉस हो गया। तो अगर इस सब को कैलकुलेट करें तो लैप्रोस्कोपी काफ़ी सस्ता है ओपन सर्जरी के बनिस्पत, क्योंकि जैसे महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो अगर सस्ता सर्जरी के आप जाएंगे ओपन सर्जरी में तो आपको इतना टाइम लग जाएगा कि ओवरऑल कॉस्ट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। बिल्कुल, दैट्स अ गुड कैलकुलेशन। दोस्तों, आज हमने डॉक्टर मिश्रा से ढेर सारी जानकारी ली और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी बात हम डॉक्टर मिश्रा तक पहुंचाएं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूरबीन से ऑपरेशन यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं यहाँ नीचे लिखे हुए नंबरों पर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। डॉक्टर टॉक में हम फिर से मिलेंगे नए सब्जेक्ट्स को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।